नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यस टेस्टेड न्यूज़। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव। इस समय हमारी मौजूदगी सदर तहसील जौनपुर में, ये तहसीलदार का कोर्ट के एकदम ठीक सामने है। और यहां पर प्रधान जी, देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से कोर्ट में निकल रहे हैं और क्या कुछ पता करके आ रहे हैं। अब हमारे साथ प्रधान जी वीरेंद्र यादव जी हैं, जो कि एक साजिश के शिकार हो गए थे और साजिश के शिकार के तहत इन्हें लगभग 23 दिन जेल में रहना पड़ा था। लेकिन फिर उसी अंदाज में ये अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं, अनुराग की न्याय की लड़ाई के लिए खड़े हैं। और क्या कुछ आज कोर्ट में कार्रवाई होती है, हम इनसे बात करते हैं। प्रधान जी। देखिए भैया, हम आपको चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद। भैया, और हम ये बता दें कि आए कचहरी आज, तो उसमें डेट पड़ गया था। तो डेट डालते समय हम मैडम जी से कहें कि देखिए हमारा नज़दीक डेट दीजिए। तो 9 तारीख को डेट पड़ गया है, 9/4 को। तो बताएं कि आज तहसीलदार साहब हाई कोर्ट चले गए हैं, इसी कारण जो है डेट पड़ गया। अगर आज बैठते तो समझ लीजिए कि मेरा नंबर भी दूसरे लिस्ट में पहले नंबर पे था और देखते भी। लेकिन अब हाई कोर्ट है, तो इसी कारण जो है डेट पड़ा है 9 तारीख को। और अब देखिए 9 तारीख को क्या होता है। लेकिन आज बहुत उम्मीद लगा के आए थे कि कुछ न कुछ ज़रूर होगा। और ये भी आपके चैनल पे कह रहे हैं कि देखिए इस यही चीज़ तारीख हमारे न रहने पे 10 तारीख को 10 दिन बाद दिया जा रहा था, 8 दिन बाद दिया जा रहा था। लेकिन आज आके हम पेशकार महिला थी, उनसे बात करके 9 तारीख को डेट लगवाए हैं। और अब देखिए 9 तारीख को क्या होता है। अच्छा, आप के साथ जो साजिश कर दी गई थी उसके बाद आप जेल चले गए थे। लेकिन एक वीडियो हमने लगाया था अपने चैनल पर, जिसमें जो सुभाष यादव हैं, उनके पिताजी, जब हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे आपके जेल से आने के बाद छूट के, वो खड़े थे, लगातार आपके पास खड़े थे, आप भी उनको देखे। लेकिन अगर किसी और उनका जो इंटरव्यू हम लोग लिए थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि काफ़ी आतंकित बताए थे कि इस घटना से बहुत मर्माहत थे, रो रहे थे। और तब भी देश समाज आपका कह रहा था कि नहीं, प्रधान जी निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। आप तो उनको देखते रहे, इंटरव्यू के दौरान कुछ बोले नहीं। देखिए वो आए थे हुँ। और हमारे ग्राम सभा के लोग आपके चैनल पे मतलब पूरी जनता देखी, देश देखा। लेकिन वो आए तो हमारा यही दायित्व बनता था कि भाई उनका सम्मान करें। वो काफ़ी बुजुर्ग थे और हम यही कहें कि बाबूजी बैठ जाइए, और गोजी लेके लड़खड़ा भी रहे थे। लेकिन समझ लीजिए कि उनको पिता तुल्य हम जानते हैं। और उन्हें इतना भर दिया गया था। और इसके कारण उस दिन वो बोले थे भाई सुभाष उनके लड़के हैं, और सुभाष जैसे ही कहेंगे वैसे वो करेंगे। तो फिर भी देखिए अब क्या उनके दिल में दिमाग में था। हम उस समय अपने मकान के बगल में थे और बहुत लोग आए थे। लेकिन घर से चल के वो आए और आपके चैनल के माध्यम से दुनिया देखा भी। और मेरा जो भाई सम्मान करना था हम सम्मान भी किए। तो हम तो यही कहेंगे कि उन्हें ये पता है, जो उनके पिता हैं सुभाष के, उन्हें ये सत्य पता है कि वहाँ क्या हुआ था। चूँकि वो बुजुर्ग हैं, मैं 9 दिन का व्रत था, आज व्रत भी ख़त्म हो गया। भैया बता दें कि मौके पे थे, वो ये सच्चाई वो जाने कि प्रधान जी उसको छुए भी नहीं हैं। इसी कारण हमें लगा कि हमारे पास वो गए थे कि गलत आरोप में बझाया गया, दुनिया गाली दे रही है, महिलाएं गाली दे रही हैं। तो उन्हें भी हमें लगा कि कई लोग ऐसा कहे होंगे कि जब प्रधान जी वहीं से ढुन्नू की दुकान से लौट गए थे और आपके पतों के पास भी नहीं गए थे, 20 मीटर की दूरी थी, या वहाँ आपके लड़के भी थे और गलत इल्ज़ाम लगाया गया था। तो देखिए उनके दिल दिमाग में यही हुआ होगा कि ये चीज़ें गलत है। इसी कारण हमें लगा कि वो गए थे वहाँ पे। आपकी इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा है कि जो है आप निकले और फिर उसी अंदाज में आपको कोर्ट में मैं देख रहा हूँ। देखिए भैया, वो तो हम पहले ही शुरू में जब लड़ाई अनुराग के लड़ रहे थे, तो राजन भैया उस समय हमारी बाइट लिए थे। तो हम इन्हीं की बाइट पे ये भी कहे थे, हर चैनल पे कहे थे कि देखिए हम मरते दम तक अनुराग को, परिवार को, अनुराग के केस को, हमें चाहे जो हो जाए,
हम उस परिवार को नहीं छोड़ेंगे, ना तो उस केस को छोड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हम जेल में भी थे, तो बाहर 24 तारीख को हमारी पेशी हुई, वहाँ भी आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ें हम कहे थे, आज भी कह रहे हैं, जेल से निकले तब पर भी कह रहे थे। तो मेरा जो अंजाद था वो केस में वही अंजाद रहेगा, और हम गलत तरीके से फंसाए थे। तो हमारा देश प्रदेश की जनता जो है, नवरात्र में इतना सब ये जान लीजिए कि मन्नत मानी थी, इतनी दुआएं मांगी थी कि हमारे ऊपर तनी से भी धप्पा नहीं लगा था। मैं सच पे था और सच की जीत हुई। माता रानी ने सब दुआएं मांगी, माता रानी ने जो भी किया, निर्णय लिया, सत्य के लिया। और हम भी बहुत जान लीजिए कि आपके चैनल के माध्यम से अगर हम गलत होते तो आपके चैनल पे चेहरा दिखाने नहीं आते, हम भी छुपा लेते हैं कि जाने दीजिए भैया, हम हाथ जोड़ते कि भैया हम आपके चैनल के माध्यम से कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि हम गलत हैं। लेकिन हम गलत नहीं हैं आपके चैनल पे, इसीलिए आज हम शुरू से खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि मेरी गलती कुछ है नहीं। और एक बात बता दें कि जो गंदे विचार के हैं दुनिया जान रही है। हम तो कह रहे हैं कि वो इतनी गंदी औरत है, इतनी गंदी औरत है, पूरे देश भारत में नहीं होगा। आज पूरी महिलाएं उसको गाली दे रही हैं और सुभाष को गाली दे रहे हैं कि अगर महिलाएं ऐसे की थी तो तुम वहाँ पर थे, तुम्हारे समझ में नहीं आया, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें तो समझना चाहिए। लेकिन सब हमारे विरोधी जितने थे हमें धप्पा लगाने वाले थे, लेकिन हमें धप्पा तनी से भी नहीं लगा। और उन्हें तो ऐसा धप्पा लग गया है कि कई पीढ़ियाँ दुनिया चिल्लाएगी, गांवपुर चिल्लाएगा, क्षेत्र चिल्लाएगा, उनके परिवार चिल्लाएंगे। नहीं यही तो दुनिया देखेगी आप लोगों के चैनल पे। तो जैसा आप देख रहे थे, प्रधान जी आज उसी अंदाज में मौजूद हैं और कहीं न कहीं ईश्वरीय कृपा है इनके ऊपर। और बेदाग जो है इस तरह से अभी मुकदमा में तो केवल इनको ज़मानत मिली है, लेकिन जो गंभीर धाराएं हैं, इन धाराओं में इनके ऊपर ये रहा कि ईश्वरीय कृपा की यहीं से ज़मानत हो गई, हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ा। और फिर से ये एक बार यहाँ पे तहसीलदार कोर्ट में अनुराग के परिवार के लिए, न्याय के लिए खड़े हैं। और जैसा कि आज बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट तहसीलदार की पेशी हो गई है और वहाँ पे चले गए हैं। और इस मामले में आगे भी हम अपने चैनल पे अपडेट देते रहेंगे। एएस टेस्टेड न्यूज़ के लिए आशीष श्रीवास्तव, जौनपुर।